बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि लास्ट टाइम हमने सबवेरिएट क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट पढ़ी थी, और आज इस पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीकोक्स क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट। Dr. Leacock was a Canadian political scientist who described classification of states or governments more detailed than submarriott. सर मेरियट की क्लासिफिकेशन को ज़्यादा डिटेल्ड और एडिक्यूट वे में डिस्क्राइब किया था लीकोक, जो कि एक कैनेडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। उन्होंने जो कि कैनेडियन साइंटिस्ट है, उन्होंने सिर्फ मॉडर्न स्टेट्स को अपना सब्जेक्ट बनाया। प्रीवियस जैसे हमने एरिस्टोटल को पढ़ा था, एरिस्टोटल ने क्या किया था, हिस्ट्री में जैसी भी स्टेट्स रही हैं उनको भी क्लासिफाई किया था, पर डॉक्टर लीकोक ने सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न स्टेट्स को ही एक अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। उनका एक ये चार्ट है, हमने पहले ही बना दिया है टाइम को थोड़ा बचाने के लिए। अब इस चार्ट को हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि उन्होंने कैसे मॉडर्न स्टेट्स को क्लासिफाई किया है अपनी थ्योरी में। सबसे पहले मॉडर्न स्टेट्स जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड की गई है। एक क्या है, डेस्पोटिक, वन इज डेस्पोटिक एंड अदर इज डेमोक्रेटिक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेस्पोटिक क्या होता है। डेस्पोटिक वो होता है वेयर रूलर इज वन एंड हु इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, ही इज ओनली वन रूलर। ठीक है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रूलर हो, वो लोगों के वोट से नहीं आया हो, अपने फोर्स के जोर से आया हो, अपनी ताकत से आया हो, जिसको हम आज के ज़माने में एक फौजी जो होता है, जैसे कि ज़ियाउल हक था, डिक्टेटर, और बहुत सारे डिक्टेटर्स पाकिस्तान में आए हैं, वो हम उसको क्या कहते हैं, डेस्पोटिक कहते हैं, जो कि टायरानिकल फॉर्म में गवर्नमेंट करते हैं और एक ही रूलर होता है। उसको हम क्या कहेंगे, डेस्पोटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अनदर वन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सबसे अच्छे तरीके में जो डिस्क्राइब किया है इब्राहिम लिंकन ने, रूल ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जो कि टोटली डिपेंड अपॉन द पब्लिक है। रूल भी पब्लिक का होगा, पब्लिक रूल करेगी, पब्लिक के ऊपर रूल करेगी और पब्लिक के लिए रूल करेगी। वो क्या होगी, डेमोक्रेसी होगी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। वो दो हिस्सों ऐसे कौन से, एक है रिपब्लिक, दूसरा है लिमिटेड मोनार्की। दरअसल हमारे पास जगह कम है, नहीं तो उनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हम लिखवा लेते, पर आपको ज़बानी हम बता देते हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब रिपब्लिक हम किसे कहते हैं, हम रिपब्लिक उसे कहते हैं जो कि प्योर डेमोक्रेसी हो। ठीक है, प्योर डेमोक्रेसी क्या होती है,
जिसमें टोटली डेमोक्रेसी हो, उसमें ना कोई किंग हो ना क्वीन हो, रूल ऑफ पीपल हो, बाय द पीपल हो, फॉर द पीपल हो, उसको हम कहते हैं रिपब्लिक, प्योर रिपब्लिक। ठीक है, जैसे पाकिस्तान है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ठीक है, दूसरा है लिमिटेड मोनार्की। अब हम यहाँ कहते हैं डेमोक्रेसी का पार्ट है ये, लिमिटेड मोनार्की डेमोक्रेसी में कैसे आ गया? ठीक है, अब लिमिटेड मोनार्की का मकसद ये है कंप्लीट डेमोक्रेसी जहाँ नहीं होती वहाँ पर हमारे पास दो बहुत अच्छी मिसालें हैं लिमिटेड मोनार्की की। एक है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है बेल्जियम। यूनाइटेड किंगडम और बेल्जियम में लिमिटेड मोनार्की। अब लिमिटेड मोनार्की कैसे है और वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कैसे पार्ट है? सबसे पहले लिमिटेड मोनार्की ऐसे है कि वहां पर जो हेड ऑफ स्टेट होता है, जो सॉवरेन पावर्स एक्सरसाइज करता है, वो कौन होता है? या तो किंग होती है या तो क्वीन होती है। ठीक है, अब वो सॉवरेन पावर्स यूज तो करते हैं, पर जो रियल सॉवरेन पावर्स होते हैं वो किसके पास होते हैं? वो होते हैं लेजिस्लेशन के पास, पार्लियामेंट के पास। इसीलिए हम इसको कहेंगे लिमिटेड मोनार्की। ठीक है, अब लिमिटेड मोनार्की फर्दर डिवाइडेड की गई है दो हिस्सों में, एक है फेडरल, दूसरा है यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम किसे कहते हैं? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम उसको कहते हैं जिसमें पावर्स डिवाइडेड हो बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जैसे कि पाकिस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने अख्तियारात होते हैं, ठीक है, जिसको हम वफाकी हुकूमत कहते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत के अपने अख्तियारात होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान हो गई, इंडिया हो गया, और भी बहुत सारे मुल्क हो गए, उनमें कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आते हैं यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ। अब यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो है जहाँ पर ओनली रूलर, ओनली वन हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही रूलर हो, और जो सारे पावर्स हों, एक ही रूलर नहीं बल्कि जो सारे पावर सॉवरेन पावर्स हों वो किसके पास हो? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सारे के सारे पावर्स जो है इस्तेमाल कौन करे? सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि हमारे पास बहुत ही अच्छी मिसाल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नहीं होती, सारे के सारे पावर्स किसके पास होते हैं? प्रेसिडेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो हिस्सों में डिवाइड की गई है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो हिस्सों में डिवाइड की गई है। अब वो दो हिस्से कौन से? एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा है नॉन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होता है जिसमें जो रूलर होता है, जो प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसको सॉवरेन पावर्स अथॉरिटी होती है सॉवरेन पावर्स की, वो कौन इलेक्ट करते हैं? पार्लियामेंट इलेक्ट करती है। उसको हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जिसमें डायरेक्टली रूलर जो है चूज इलेक्ट होके आए, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फिर से मैं मिसाल दूंगा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जब भी प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करना होता है वो कौन इलेक्ट करता है? नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट इलेक्ट करती है। पर दूसरा हमारे पास बहुत ही अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्री है, अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसकी मिसालें मैं समझता हूँ उससे अच्छी मिसालें हमारे पास कहीं नहीं मिलेगी, वो है यूएसए। यूएसए में नॉन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब नॉन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे है? क्योंकि वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्ट इलेक्शंस की तरह, डायरेक्ट इलेक्शंस में इलेक्ट होता है बाय द पीपल। डायरेक्ट जो आवाम होती है वो उसको इलेक्ट करती है। पर पाकिस्तान में इनडायरेक्टली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पाकिस्तान में क्या होता है? हम अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करते हैं, फिर हमारे जो नुमाइंदे होते हैं वो इलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। पर यूएसए में क्या होता है? डायरेक्टली जो आवाम होता है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, ठीक है। अब ये हो गया यूनिटरी फॉर्म, यूनिटरी में पार्लियामेंट्री और नॉन पार्लियामेंट्री।
अब आते हैं हम फेडरल की तरफ। फेडरल में भी सेम तरीके से पार्लियामेंट्री जो होता है इनडायरेक्टली रूलर, जो सॉवरेन पावर्स जो ऑथराइज करता है रूलर, वो चूज इलेक्ट होकर आता है। और नॉन पार्लियामेंट में जो होता है वो कौन डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं, ये सवाल आपके जहन में जरूर आ गया होगा। डायरेक्ट इलेक्शंस वो होते हैं जिसमें जो हमारा रूलर होता है वो डायरेक्ट आवाम चूज करती है डायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस वो होते हैं जिसमें आवाम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करती है। फिर हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रिपब्लिक की तरफ। लिमिटेड मोनार्की कंप्लीट हो गया, अब आते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है, कंप्लीट डेमोक्रेसी, प्योर डेमोक्रेसी, वेयर 100% डेमोक्रेसी लाइज, उसको हम क्या कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं। ठीक है, रिपब्लिक में भी दो फॉर्म होते हैं, यूनिटरी और फेडरल। यूनिटरी और फेडरल जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया वही है यूनिटरी और फेडरल। ठीक है, यूनिटरी में रूलर वन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सारे के सारे साधारण पावर्स जो एक्सरसाइज करती है। ठीक है, और फेडरल में क्या होता है, फेडरल में सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट या कैंटन्स की जो गवर्नमेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है, वो मिलजुल कर पावर्स को चलाते हैं, पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है, अब यूनिटी और फेडरल में पार्लियामेंट्री नॉन पार्लियामेंट्री हम यहाँ पर डिस्कस करके आए, वो सेम तरीका है। यहाँ तक जो हमारी डॉक्टर लीकोक जी की जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट थी वो कंप्लीट हुई। ठीक है, अगर आपका कोई भी सवाल या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक कमेंट एंड शेयर आल्सो। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा डिक्टेटरशिप और टोटलिटरिज्म। ठीक है, डिक्टेटरशिप को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।